आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जिट एग्जाम में कैंडिडेट्स को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियोस पे कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि सर डीजी की जो एग्जिट एग्जाम है उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। फेस जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाया, मैच नहीं हो पाया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले टाइम पे जो जैसे कि पिछले कुछ दिनों में जो चेंजेस हुए हैं, कोविड से पहले जो एग्जाम होने का पैटर्न था वो ऑफलाइन था। ऑफलाइन मींस कि जिस इंस्टीट्यूट में आप बेसिक एसटीसीडब्ल्यू करने जाते थे वहीं पे आपकी क्लासेस होती थी और उसी एकेडमी में आपका एग्जिट एग्जाम होता था और आप उसी एकेडमी से सेम टाइम क्वालिफाई करने के बाद अपना सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड ले लेते थे। लेकिन जब से कोविड लगा, जब से लॉकडाउन हुआ, तो चीजें डिजिटलाइज हुई। डिजिटलाइज होने का मतलब है जो आपका सर्टिफिकेट है इंस्टीट्यूट जनरेट नहीं करता है। इंस्टीट्यूट आपकी जो अटेंडेंस होती है उसके बिहाफ पे, आपने जो डीजी की वेबसाइट पे ई लर्निंग कंप्लीट की है उसके बिहाफ पे, और आपकी जो अटेंडेंस है इंस्टीट्यूट में उसके बिहाफ पे, तीनों चीजों को डीजी को भेज देता है। और जब आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो डीजी उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद आपका डिजिटली सर्टिफिकेट जनरेट करता है, जो डीजी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कैंडिडेट्स को ठीक से पता नहीं है कि आपको एग्जिट एग्जाम में करना क्या है। तो कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही आप एग्जिट एग्जाम देने के लिए जब सिस्टम पे लॉगिन करके बैठते हो, चाहे वो आपका लैपटॉप है या इंस्टीट्यूट का पीसी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से वॉश वगैरह करके क्लीन करके आपको सिस्टम में लॉगिन करना है। उसका रीजन क्या है कि जब आप लॉगिन करते हो तो जो वेबकैम है, जो कैमरा है सिस्टम का, वो आपके फेस का एक फोटो कैप्चर करता है और फोटो कैप्चर करने के बाद आप अपने इंडोस और पासवर्ड के साथ उसमें लॉगिन कर जाते हैं। लॉगिन करने के बाद जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, लाइक पीएसटी, पीएसएसआर, मेडिकल फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, ऑक्टो, सिक्योरिटी, जो भी आपका एग्जाम है वो एग्जाम आपकी स्क्रीन पे खुल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पे एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा। यानी सपोज दैट आप पीएसटी का एग्जाम दे रहे हो तो पीएसटी का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे खुल के आएगा, क्वेश्चन लिखा होगा और उसके नीचे चार उसके ऑप्शंस लिखे होंगे ए बी सी डी। जब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें पहली बात तो ये है कि आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते कि चलो मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे लेता हूं। ऐसा नहीं हो सकता, आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा। जब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे आप तब दूसरे क्वेश्चन को नहीं देख पाओगे। और एक बार जब आपने अगला क्वेश्चन को देख लिया तो ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो ये पैटर्न चलते जाता है, ये सीरीज कंटिन्यू रहती है। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो उस बीच में वेबकैम बीच बीच में आपका फोटो लेता रहता है और आपका जो फोटो खींचा है उसको पिछले फोटो के साथ मैच करता है। वो इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जब लॉगिन किया था तब कोई और बंदा बैठा हो और बाद में वो बंदा हट जाए, उसकी जगह पे कोई दूसरा कैंडिडेट बैठ जाए, ऐसा ना हो इसके लिए डीजी बीच बीच में आपके स्क्रीनशॉट्स लेता रहता है। और जिस टाइम स्क्रीनशॉट लेता है उस टाइम आपको पता नहीं लगता है कि कब स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि आप पेपर देने में बिजी होते हो। तो सजेशन यही है कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है एग्जिट एग्जाम, वो अगले 30 मिनट के लिए कोई भी मूवमेंट ना करे, लाइक हाथों को ना हिलाए, अपने चेहरे को इधर उधर लेफ्ट राइट अप डाउन ना करे, फेस पे ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए जिससे कि कैमरे को क्या फील होता है, जो सेंसर लगा हुआ है उसको लगता है कि ये बंदा चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो आपका बोल देता है कि फेस नॉट मैच या फेस वेरीफाई नहीं करता है और आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर मैंने 30 में से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे और मैं पास हो गया था, मेरे 20-25 क्वेश्चन सही थे, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में आके 2 क्वेश्चंस में फेल हो गया। तो इसी वजह से होता है कि सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इन चीजों से बचने के लिए जब भी आप एग्जाम में बैठते हो आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। आपने जिस पोजीशन में बैठ के लॉगिन किया है आपको अगले 30 मिनट्स तक, 30 मिनट तक उस पोजीशन को होल्ड करना है, मेंटेन करना है। 30 मिनट बैठना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको डिस्क्वालीफाई करा देती है और आपको री अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट देना पड़ता है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो भी फीस होती है वो आपको अपनी रिलेटेड इंस्टीट्यूट को पे करनी होती है। उसके बाद अगले 24 घंटे बाद आपका दोबारा एग्जाम होता है। और अगर आप किस्मत से दूसरी बार भी फेल हो जाते हो तो आपको एक मौका और दिया जाएगा, तीसरा। और अगर थर्ड टाइम पे भी आप फेल होते हो तो आपको पूरा कोर्स वापस रिपीट करना होगा। यानी आपकी सारी मेहनत और आपका जो भी पैसा था वो सब बर्बाद हो जाना है और आपको सेम कोर्स को दोबारा से रिपीट करना होता है। तो इन छोटी सी बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपने जब लॉगिन करना है सेम पोजीशन मेंटेन करनी है, अपने फेस को, अपने हैंड्स में कोई मूवमेंट नहीं रखना है, आपको
टू द स्क्रीन की तरफ ही देखना है बिल्कुल, और अपने आप को ऐसा फील कराना है सिस्टम को कि बिल्कुल भाई मैं तो जेन्युइन तरीके से पेपर कर रहा हूं, मैं किधर भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, आपकी गर्दन इधर इधर किधर भी नहीं जानी चाहिए बिल्कुल। दूसरी चीज, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, कोई मुंह से आवाज मत, मतलब फेस आपका बोलने वाला नहीं होना चाहिए जिससे कि सेंसर को ये लगे कि आप बात करने की कोशिश कर रहे हो। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके काम आएगी और इससे शायद कुछ लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम फ्रेशर्स को ज्यादा आ रही है जो फर्स्ट टाइम STCW के एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। बाकी मेरी और कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया है कि लाइक PST में अगर आपको किन किन टॉपिक्स का ख्याल रखना है, PST में रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, लाइफ बॉय से रिलेटेड, लाइफ जैकेट से रिलेटेड, इमर्शन सूट, TPA, सारी चीजों से रिलेटेड, और भी मैं जो भी आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस आते रहेंगे उसके हिसाब से आपको अप टू डेट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बने रहिए इसी तरीके से मेरे साथ। मरीन ट्रेनर को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।